आज का विषय है नपुंसकता और नपुंसकता को ज्योतिष के संदर्भ में कैसे देखें। इसका आकलन ज्योतिष के अनुसार कैसे करें। वो कौन से ग्रह होते हैं जो नपुंसकता को निर्धारित करते हैं। आज इसी विषय में बात करूंगा। ज्योतिष में अगर नपुंसकता को देखा जाए तो ऐसा कोई योग नहीं कि नपुंसक योग के नाम से कोई मिलता हो, जबकि व्यक्ति नपुंसक भी होता है। लेकिन ये नपुंसकता बहुत ही कम, शायद ही लाखों में कोई एक बच्चा होता है जो जन्मजात नपुंसक हो, जिसको हिजड़े की संज्ञा दी जाए। लेकिन ये कहानी टीनेज के बाद शुरू होती है, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं और ये लड़के और लड़कियों में, स्त्री और पुरुषों में मृत्यु पर्यंत चलती है, अर्थात आजीवन। और स्त्रियों में तो ये माना जा सकता है कि मीनोपाज के बाद, अर्थात जब उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है, वो उम्र 45, 50, 55 कुछ भी हो, उनके अंदर एक अवस्था आ जाती है, वो नपुंसकता की ही मानी जा सकती है। लेकिन वो नपुंसकता नहीं होती, वो सृष्टि के नियमानुसार शरीर का एक क्रम है जो इस अवस्था को प्राप्त होगा। लेकिन नपुंसकता अगर माहवारी बंद होने से पहले, महीने बंद होने से पहले, मीनोपाज से पहले अगर आती है तो उसके क्या लक्षण और क्या सिम्टम हो सकते हैं। सीधी बात, वो रोगों का एक निमंत्रण है। ये स्त्रियों की बात है। लेकिन दोनों की कहानी टीनेज से ही शुरू होती है और टीनेज में लड़के और लड़कियां विपरीत लिंगियों की ओर, अपोजिट सेक्स की तरफ स्वभाव के अनुसार आकर्षित होते हैं। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन इस बात की सबसे लंबी और विशद व्याख्या ओशो करता है अपनी किताब संभोग से समाधि की ओर। वहां आपको नपुंसकता का कुछ पुट दिखाई देता है। मैंने ओशो की इस पुस्तक को बहुत लंबे टुकड़ों टुकड़ों में व्याख्यायित किया है। आप चाहें तो वहां से जान सकते हैं, लेकिन उसका विषय अलग रहा। वो संभोग से समाधि तक लेकर के गया। उसमें एक छोटा सा पार्ट आया नपुंसकता। उसने उसकी व्याख्या करी कि स्त्रियां नपुंसक क्यों होती हैं। लेकिन अगर ज्योतिष के संदर्भ में अगर बात करें नपुंसकता की, ये 20 साल का लड़का भी हो सकता है, 30 का भी, जिसकी शादी हो गई वो भी, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी। और नपुंसकता को छोटे शब्दों में कहा जाए तो एक रोग है। रोगों की व्याख्या ज्योतिष में 6ठे, 8वें, 12वें और लगने से की जाती है। लेकिन वो कौन से घर और कौन सी राशियां और कौन से ग्रह उत्तरदायी हैं जो नपुंसकता को निर्धारित करते हैं। अगर कॉमन रूप से बात करूं, शुक्राचार्य जी यौनाचार के लिए, यौन आचरण के लिए, सेक्सुअल सुख के लिए या उसके असुख के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। लेकिन केवल शुक्राचार्य जी के आधार पर नपुंसकता नहीं आ सकती। मैंने कई लड़के और लड़कियों के, स्त्री और पुरुषों के शुक्राचार्य जी को
कन्या राशि में, नीचस्थ राशि में देखा, लेकिन वो सब नपुंसक नहीं। अगर कालपुरुष की कुंडली का अध्ययन करें तो जोनाइटल एरी का यौन अंगों का जो भाग है वो मंगल के क्षेत्र में जाता है, और मंगल नीचस्थ हो जाए तब भी कोई जरूरी नहीं कि नपुंसकता आए। लेकिन नपुंसकता की अवस्था क्यों उत्पन्न होती है? क्या ये केवल हार्मोन्स के बेस पर है? और हार्मोन्स इंटरनल ग्लैंड्स शुक्राचार्य जी के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन ये कहाँ से उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। क्यों में तो आपका मन भी आ जाता है, आपका अध्ययन भी आ जाता है, आपकी वो आचरण की अवस्थाएं भी आ जाती हैं जिनसे नपुंसकता भी उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई लगातार निरंतर अभ्यास करे ब्रह्मचर्य का, इंद्रिय जित होने का, कि इंद्रियों को जीत लिया, जो अपनी सहनशीलता को बढ़ाता चला जाता है, एक समय ऐसा भी आता है कि ब्रह्मचर्य वाली अवस्था को तो प्राप्त कर जाता है, लेकिन पुरुष की जो अवस्था होती है जिसकी वजह से वो पुरुष है, वो नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। अगर पुरुष रूपी इंद्रिय को भोग करेगा तो ब्रह्मचर्य गया, और ब्रह्मचर्य का भोग करेगा तो पुरुषत्व गायब, खत्म। तो ऐसे में भी नपुंसकता होने का एक कारण है। मैंने केवल एक उदाहरण दिया। यदि पति और पत्नी के मध्य रोज गृह कलेश होता है तो मानसिक अशांति के कारण भी किसी एक में भी नपुंसकता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता कि जिसके साथ करना है संभोग, वो नपुंसकता को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मन ही नहीं लगता, भाव ही नहीं उत्पन्न होता, जिसके साथ हर वक्त क्लेश रहता है। तो नपुंसकता होने के कई कारण हो सकते हैं। क्यों? और ओशो इस बात को कहता है कि लड़कियों को तो शुरू से ही दबा करके रखा जाता है, दबी मैली कुचली एक मन की अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है। शादी होने तक और शादी के बाद भी वो अपना कोई व्याख्यात नहीं कर पाती कि उनको उस सुख की जरूरत है, या अपने उस सुख को वो बयान ही नहीं कर पाती कि जो वो कह सकें कि उनके जीवन में नपुंसकता का कोई अंग नहीं। लेकिन अब वर्तमान में परिस्थितियां अलग हैं। अब तो नग्नता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो नग्नता नपुंसकता का कारण बन चुकी है। पोर्नोग्राफी, XXX की वीडियोज और बहुत सारे उल्टे सीधे काम, वो सब नपुंसकता को बढ़ावा देते हैं। समय से पहले अगर कोई कच्ची कली, किसी भी फूल की कोई कली खिलने से पहले अगर उसको सुम खोल खोल करके देखना शुरू कर दो, तोड़ना शुरू कर दो उसके पत्तों को, तो ना फूल बनेगा ना कली ही जिंदा बचेगी। तो ऐसे में फूल की डंडी मात्र रह जाएगी। यही कहानी आज के नवयुवकों की, स्त्रियों और पुरुषों की, दोनों की है। तो नपुंसकता को निर्धारित करने वाले ग्रह मंगल और शुक्र तो नहीं दिखाई देते। और सबसे बढ़कर अगर पुरुषों की बात करें तो यौन अंगों में कोई हड्डी नहीं होती, वहां से वो कैसे निर्धारित हो कि नपुंसकता का ग्रह कौन सा है? बड़ी विकट समस्या है। शायद ही कोई किसी ज्योतिषी के पास इस बात के लिए जाता है कि वो नपुंसक है और उसको कोई समाधान मिले। इस बात के लिए तो जा सकता है कि उसको स्त्री का सुख अथवा पुरुष का सुख प्राप्त नहीं है, अथवा शादी नहीं हो रही,
अथवा प्रेम विवाह नहीं हो रहा, उनमें बाधाएं हैं, लेकिन कोई इस बात के लिए प्रश्न नहीं करता ज्योतिषी से कि जी नपुंसकता है और उस नपुंसकता के कारण मन में और शरीर में और अन्य विकार उत्पन्न हो गए हैं, कृपया समाधान दें। तो ऐसे में तो ज्योतिषियों के लिए भी बड़ा मुश्किल है, और ज्योतिष की किताबों में भी नपुंसकता का कहीं कोई योग नहीं बनता, दिखाई देता, लिखा हुआ नहीं होता। केवल एकमात्र पुस्तक है सारावली। सारावली की किताबों में नपुंसकता के बारे में थोड़ा बहुत विश्लेषण दिया गया है, और बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा जटिल गणित उन्होंने बतलाया, समझाया, जिसको कि अप्लाई करा जाए तो लगभग हर चौथा या पांचवा पुरुष या स्त्री नपुंसकता का शिकार दिखाई देगी। और ये सत्य है, परम सत्य दिखाई देता है। उसके आधार पर सूर्य, चंद्र और बुध नपुंसकता के कारक दिखाई देते हैं। ये सारावली के आधार के अलावा जीवन के सत्य में भी दिखाई देते हैं। चंद्रमा गड़बड़ है तो मनोरोग के कारण नपुंसकता उत्पन्न होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। सूर्य गड़बड़ है तो आरोग्य प्रभावित होता है, मन और मस्तिष्क की ग्लैंड्स, जो हार्मोन्स की ग्रंथियां हैं, वो आरोग्य को प्रभावित करती हैं। उनमें से एक नपुंसकता भी है। और बुध, चूंकि यौन अंगों में हड्डी नहीं होती, केवल स्पर्श मात्र का सुख प्राप्त होता है, उनमें ब्लड सर्कुलेशन सर्वोपरि है, तो सूर्य चंद्रमा का तो रोल दिखाई देता है। चूंकि स्पर्श है, त्वचा का कारक है, तो बुध का बड़ा रोल है। बुध के बलशाली हो जाने से संभोग का सुख प्राप्त होता है। बुध के गड़बड़ हो जाने से नपुंसकता का योग बनता और दिखाई देता है। ये जीवन में मैंने कई बार लोगों को देखा और उनसे बातचीत भी की। बुध तो स्पष्ट रूप से नपुंसकता का प्रभाव दिखलाता है, लेकिन साथ में एक और है, वो है शनि। शनि स्पर्श के सुख के अधिष्ठाता हैं, स्वामी हैं, और शनि और बुध दोनों को ही नपुंसकता के ग्रहों का, नपुंसकता के स्वामी बतलाए गए हैं। तो इनसे भी नपुंसकता को आंका जाता है। तो कुल मिलाकर के सूर्य, चंद्र, शनि और बुध, इनका स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन इनकी कुंडली में स्थिति कब और कैसी, किस समय पर किसी को यह अवस्था प्राप्त होगी, ये अध्ययन और शोध का विषय है। नमस्कार।